बोर्ड पेपर के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं बचे हुए शेष 4 महीनों के अंदर। क्लास 12वीं के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 मेन पेपर आप कैसे बेहतर कर सकते हो। टेबल और डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से आपका स्कोर बूस्ट होता है। जो भी आपकी वीक टॉपिक है ना, अभी से उस पर वर्क कीजिए, वही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सफलता अमीरी और गरीबी देख करके नहीं आती, ये सिर्फ आपसे मेहनत और आपका धैर्य मांगता है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर। बचे हुए शेष 4 महीने के अंदर में कैसे तैयारी किया जाए कि पूरे के पूरे अंक आप ला सकें बोर्ड पेपर के अंदर। क्लास 12वीं के बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाला है, तो उन सभी बच्चों तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हो जिन बच्चों ने अभी मात्र तैयारी करने का सोचा है या फिर उन्होंने शुरुआत कर दिया है। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बोर्ड पेपर के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं बचे हुए शेष 4 महीनों के अंदर। तो यहां पर पूरा आपसे हम प्लान डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्लास 12वीं के बच्चों के लिए है और यह समझ करके चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। सितंबर का आप मान करके चलो कि 15 दिन तो ऐसे ही समाप्त हो गए, लेकिन उसके बाद का क्या, हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पूरा प्लान करके बैठ जाइए, क्योंकि उसके बाद तो आपको समय इतना कम मिलता है कि बस आप रिवाइज भी नहीं कर पाते ठीक ढंग से। तो अभी से आप सतर्कता पूर्वक अपने हर एक पेपर को दे करके अपना स्कोर बेहतर कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि एक रात में आप मेहनत करें और सुबह आपका रिजल्ट आ जाए बेहतर, ऐसा कभी नहीं होता। सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बोर्ड पेपर को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, तो हम आपसे यह बात जरूर जिक्र करेंगे कि कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। हर मंजिल का एक रास्ता जरूर होता है। बस यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप शॉर्टकट फॉलो करना चाहते हैं या फिर उस लंबे सफर पर जाना चाहते हैं जिसका मजा लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले यहां पर मैं आपको लेकर के आऊंगा कि क्लास 12वीं के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 मेन पेपर आप कैसे बेहतर कर सकते हो। इसके पीछे के क्या हमारी प्लान रहती है, क्या रूटीन रहता है। सबसे पहले जो अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, लेखा शास्त्र की बात कर रहे हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। पर डे प्लान कर लीजिए कि 3 हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। इसके साथ ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी सवाल आपके आते ही हैं। इसके अलावे मेन जो इसके डेफिनेशन वाले पार्ट होते हैं उसको भी आप कवर करते हुए चलिए, लेकिन ये जो मेन बातें थी वो मैंने आपसे सीधा बात कर लिया। बिजनेस स्टडीज के अंदर अगर आप स्कोर बेहतर करना चाहते हो तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि यहां पर आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके प्रकार वगैरह देखने होते हैं। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, उसका आप हेडिंग केवल ध्यान में रखिए, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन आप रीड करते हैं तो वहीं से आपके जहन में बहुत सारी बातें ख्यालात में आ जाती है, एग्जाम के अंदर अच्छा मचा सकते हो। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, चूंकि मैंने खुद इतने वर्षों से पढ़ा हुआ है और मैं कई सारे बच्चों को अब तक बता चुका हूं, तो मैं आपसे सीधी बात कर सकता हूं कि जिन बच्चों से मैंने देखे हैं कि बिल्कुल शुरुआत में एकदम लो फेज में रहते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, कहते हैं सर इकोनॉमिक्स मुझे तो पल्ले नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट है ना, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ थ्योरेटिकल है तो आप भूल जाओ। क्योंकि इकोनॉमिक्स को अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट करके नहीं देखा, टेबल एंड डायग्राम के साथ कनेक्ट करके नहीं देखा, इसका मतलब आपने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया और प्योर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को देख रहे हैं। और इसी वजह से शायद आपको इकोनॉमिक्स में मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसा आपको मैं कहता हूं वैसा आप फॉलो करिए। अभी से आपको छोटे छोटे डेफिनेशन ध्यान देने होंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जैसे कि मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग क्या है, बाजार मांग क्या है, ये सारी चीजें। मुद्रा क्या होता है, बैंक क्या होता है, व्यवसायिक बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सरकारी बजट क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे डेफिनेशंस पर फोकस कीजिए। जैसे लागत में जाते हैं तो लागत क्या है,
स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, ये जो डेफिनेशन वाले पार्ट होते हैं ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि तालिका और रेखा चित्र, अब ये बनता कैसे है सर, समझ नहीं आता। इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियोस दे दूंगा, जिससे कि आपको पूरा मास्टर प्लान पता चल जाए कि टेबल एंड डायग्राम को लिया कैसे जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। पहली बात तो यहां पर हो गई कि आपको डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि टेबल एंड डायग्राम लेना ही होता है। अगर आप इस चीज को छोड़ रहे हैं या फिर डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन के अंदर में, तो हो सकता है कि आपके पूरे अंक ना आए। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है खास करके उसमें टेबल डायग्राम को शामिल करते हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस दे दूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। लेकिन टेबल और डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से आपका स्कोर बूस्ट होता है। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि परिभाषा इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, और जहीं कहीं भी नियम मिल जाएगा ना इकोनॉमिक्स के अंदर में, इकोनॉमिक्स में चूंकि बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। जितने भी आप नियम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, उन नियमों के अंदर में कुछ कुछ मान्यताएं जरूर लिखी होती है। हां, किसी किताब में मान्यता आपको 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर और खास करके एग्जाम के अंदर जब जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो सभी मान्यताएं लिखना जरूरी नहीं होता। वहां पर 4 या 5 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट लिखिए, कम से कम तो 6 पॉइंट लिख दीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। 5 पॉइंट भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा। तो टेबल एंड डायग्राम उसके बाद आता है। लेकिन आप यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि बहुत सारी हम लोग जैसे डायग्राम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर बातें आती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं। तो विशेषता आप टू दी पॉइंट लिखो, और हर विशेषता के अंदर कोशिश करिए कि आप डायग्रामेटिकली चीजों को समझा सको। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपने कहा कि मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है, तो ऋणात्मक ढाल वहां पर डायग्राम बना करके दिखा दीजिए सिंपल सा, तभी जाकर के उसमें क्लैरिटी ज्यादा मिल पाएगा जो आपकी कॉपी को जांच कर रहे होंगे। समझ गए होंगे? तो ये सारे टिप्स रहे शुरुआत के, यहीं पर आपको फोकस करना है अगर आपको रिजल्ट बूस्ट करने हैं तो। लेकिन अगर आप बात करें गणित की, तो मैथमेटिक्स के अंदर में कुछ मेजर टॉपिक हैं, जैसे कि कैलकुलस। इसके अंदर कैलकुलस के अंदर में आपका डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन के बाद आता है आपका अवकलन, जिसको आप अवकलन के बाद आता है आपका इंटीग्रेशन, समाकलन बोलते हैं इसको। उसके साथ में मैट्रिसेस आता है, मैट्रिसेस के बाद आपका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट से हट करके देखोगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एलपीपी का क्वेश्चन है, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो यहां से सवाल आपके आते हैं भाई, तो इन सभी टॉपिक्स को जाकर के जल्दी से कवर करिए। उसके साथ में बात रहता है इंग्लिश वाले पेपर का। इस पेपर को करना बहुत ही आसान है। हां, आपके लिए नया पेपर बिल्कुल लगता है कि सर इंग्लिश से मेरा जो है वो कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, अब तक मैंने अच्छा स्कोर कभी नहीं किया, लेकिन आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अभी से वीडियोस देखना शुरुआत कर दो। कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। यहां पर आप देखोगे क्या, लिटरेचर वाली जो बातें हैं, ये मेन आपको, जैसे ड्रामाज है या फिर कोई स्टोरी है, तो उसके समरी नोट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर में आपके इंपोर्टेंट समरी आ जाता है। अच्छा, जब आप कहानियां पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर में, तो वहां पर आपको कैरेक्टर ध्यान में रखना होता है कि किसका कैसा जो वो काम चल रहा है पूरी स्टोरी के अंदर में, या फिर उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, उससे रिलेटेड बातें ध्यान में रहेगा, आप बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। क्योंकि दूसरा सेक्शन आपका जो है वो राइटिंग सेक्शन ही होता है, जिसके अंदर नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, लेटर, ये सब आते हैं। और यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, इनके फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। मैंने सब कुछ बातें लिख करके बताया ताकि तुम स्क्रीनशॉट इसका कर सको अच्छे से। अब यहां पर देखिए तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर रीडिंग का। रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर में, रीडिंग सेक्शन के अंदर में आपको पैसेजेस आते हैं। अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप खुद से क्वेश्चन और आंसर को करने की कोशिश करिए। आप डेफिनेटली आगे जाकर के बढ़िया कर सकते हो, मचा सकते हो। तो यहां पर अनसीन पैसेज का यही मतलब है कि आप कहीं से चीजों को देखते हो, अचानक से बिल्कुल नया सा लगता है, तो उसमें से आपको क्या समझ आया, उसके आधार पर कुछ सवाल रहते हैं, उसके जवाब देने होते हैं। नोट मेकिंग का काम करिए अभी से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब जाकर के आप परफेक्ट बनते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला इंसान ही परफेक्ट बनता है। अब यहां पर बात आती है हिंदी पेपर का। हिंदी पेपर के अंदर में जो भी आपके 2 भाग या 3 भाग, 4 भाग, 10 भाग, जितने भी आपको टीचर बताते भाई, उस तरीके से कर लो। क्योंकि इसके अंदर में क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से आपको चलना ज्यादा बढ़िया होगा।
क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मेरा मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लिस्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। अगर आपके पास समय कम बचता है तो भी आप इन सारे पेपर को बढ़िया कर सकते हो पीवाईक्यू से भी देख करके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया है, इसीलिए हमने यहां पर बिल्कुल ब्लैंक रखा है, क्योंकि आप जानते हो आपका बुक्स वाला जो पोर्शन आता है तो उसको आपको स्टोरी बिल्कुल जैसे मैंने हिंदी के लिए बात किया था बिल्कुल वैसा ही उसमें भी कैरेक्टर ध्यान रखने होंगे, कुछ कुछ डेट वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेखकों के बारे में होता है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सब सारा प्लान मैं बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है इस वक्त और क्या नहीं करना है इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर अपना हैंड रिटेन नोट जरूर बनाइए। अब दूसरे का नोट्स फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप दूसरे का नया नोट्स, दूसरे का नोट्स उठाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता कहां पर क्या लिखा है, कौन से वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर लिया पता ही नहीं चलता। इसलिए अपना खुद का हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। और मैं कहूंगा कि नए सिरे से आपको दूसरा नोट्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपने जो नोट्स बनाए हैं उसी में और भी नए टॉपिक्स ऐड ऑन करिए। समझ आ गया? अब अर्धवार्षिक परीक्षा तो आपका होना तय हो चुका है, तो आप डेट को कंफर्म कर लीजिए, किस डेट में कौन सा पेपर है नहीं है, उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बनाइए। उसके हिसाब से पहले कौन सा पेपर रिवाइज करना है कौन सा नहीं, इसको प्लान करिए। उसके हिसाब से चलोगे ना तो आपका टारगेट हमेशा माइंड में रहेगा क्या कि हमें हाफ ईयरली में बेस्ट करना है। और उसमें जब बढ़िया करने की प्लान बना लोगे, उसके साथ एक्शन करोगे, उसके साथ काम करोगे, तो डेफिनेटली आप मचा सकते हो। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा कभी भी इग्नोर नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके पास एक चैलेंजेस के रूप में आया है, और चैलेंज आया है तो समझ जाना वही चेंज करने के लिए आपको आया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व किया कीजिए, इससे कि आपको अंदाजा पता चलेगा कि हमारा फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार के पेपर आने वाले हैं। तो उसका आइडिया आपको यहीं से लगता रहता है सैंपल पेपर के माध्यम से। अगर पिछले साल का है तो पिछले साल का भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नया वाला अपडेटेड आ चुका आपके बोर्ड के लिए तो वहां से भी आप सॉल्व कीजिए। खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाओगे तो वो बेहतर रहेगा। अब यहां पर ओवर थिंकिंग से बचना है, और इससे बचने के लिए क्या करें? बहुत सारे बच्चे तो इसी में फंसे रहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, शुरुआत कहां से करूं, तैयारी कब करूं, दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं? तो मैं आपको एक ही बात बार बार कहूंगा कि अपने आप को व्यस्त कर दो। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के अलग अलग प्लान बना लो कि इस तारीख को, इस डेट में, इतने दिन में, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखना तुम्हारे पास समय ही नहीं बचेगा कि तुम एक्स्ट्रा फालतू की चीजों में लगाओ, तुम्हारे पास उतना समय ही नहीं बचेगा। तो खुद को अपने सब्जेक्ट के अंदर में इतना इंगेज कर दो कि तुम्हें बाहरी दुनिया से लगे कि जैसे आज पहली बार निकले एग्जाम देने के लिए, केवल ऐसा महसूस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अब मैं कहता हूं कि जो भी आपकी वीक टॉपिक है ना, अभी से उस पर वर्क कीजिए, वही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आप गलती क्या करते हैं, जो चीज आपको आसान लगता है उसको बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि लिखने में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। भाई साहब वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है, इसीलिए आपको आसान लगना शुरू हो गया है। उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके जेहन में बैठ गया है। तो अभी से वीक टॉपिक के लिए एक लिस्ट बनाइए कि किस चैप्टर में, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ डाउट आ गए हैं, उसको लिख करके रखिए। और जब कभी भी मौका मिलता है आप डाउट किन्हीं ना किन्हीं से पूछिए, चाहे तो लाइव क्लासेस में या फिर कहीं आपने ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर रखा है वहां से पूछिए, लेकिन अपने डाउट को कंफर्म कीजिए। कंफ्यूजन को कंफर्मेशन में बदलने की आदत अभी से डालिए। मैं आपसे कहूंगा कि जो समझ गए हो उससे अत्यधिक दोहराव करना नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सबसे आखिरी में दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि इंग्लिश में आपको राइटिंग सेक्शन पर ही ज्यादातर ध्यान देना है, वहीं से आपका स्कोर परफेक्ट लेवल तक बनेगा। तो यहां पर आपने समझ लिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे बार बार दोहराते हैं, और मैंने ये बात पहले भी कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर में टेबल एंड डायग्राम आते हैं, रेखा चित्र आता है, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। पर डे कोशिश करिए कि एक डायग्राम ना सही तो कम से कम देख ले। आज देखना शुरू करोगे तो कल तो बना ले, अगले दिन बना लिया तो 2 डायग्राम बना लो, फिर अगले दिन 3 बना लो, अगले दिन जितना पढ़ा है सब एक साथ बना दो। तो इस तरीके से आप अपने आप को ढालिए, नहीं तो आप अलग अलग डायग्राम में कंफ्यूजन पड़े रहोगे। उससे बाहर निकलने की एक ही रास्ते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहां पर मैंने सारी बातें आपसे साझा कर दिया है, लेकिन मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहता हूं।
स्मार्ट वाला टिप्स यहां पर आपके लिए है कि रात को आप नए टॉपिक को पढ़ने के बजाय क्या करो, दिन भर में जितने भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप रात में रिवाइज करिए, दोहराइए। हां, किसी किसी बच्चे की आदत है कि रात में ही वो पढ़ना ज्यादा अच्छा महसूस करता है खुद को, तो रात में भी पढ़ना कोई गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो रात में जो आपका प्लान बिल्कुल यही होना चाहिए कि दिन भर जितने आपने पढ़ा है टॉपिक, उन सभी टॉपिक को एक बार आप रफली नोट करिए और उन टॉपिक्स को दोबारा से रिकॉल या रिवाइज करिए। इसमें से आपका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि बार बार आपके माइंड को अटैक करेगा, यार ये तो सुबह पढ़ा था, ये तो दोपहर में पढ़ा था। तो ये चीजें जब सोते वक्त आप पढ़ लेते हो पहले ही, उसके बाद आराम करने जाते हो, सोने जाते हो, सुबह बड़ा ताजा तरीन महसूस होगा आपको। अब यहां पर मैं बार बार आपसे कहूंगा कि सुबह के वक्त या फिर रात में जब कभी भी आपको मौका मिलता है तो सुबह या रात अपने हिसाब से देख लेना 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट समय निकालिए जिसमें कि फॉर्मूला हो, फॉर्मूला सीट बना लीजिए अलग से, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपके पास हो सकता है सीट बने। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स के लिए तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग सीट बना लिया, अब इसमें फॉर्मूला केवल लिखे जा रहे हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी के लिए है जरूरी तो इसके लिए अलग बना लीजिए, मैथमेटिक्स के लिए है तो इसके लिए अलग बना लीजिए। इससे आपको ही फायदा होगा, एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवाइज जल्दी जल्दी कर पाओगे सारी चीजों को, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, डिफिनेशन को आप पर डे लिखा करिए, चाहे तो बीएसटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर अकाउंटेंसी का हो। इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आपका लेवल बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। और हां, एक बात ध्यान रखना, अभी से अगर कुछ नहीं किए हो तो छोटा छोटा टारगेट बनाओ और उस टारगेट को दिन भर में कंप्लीट करो और फिर देखना तुम्हारे अंदर एक अलग ही एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि जो हम टारगेट फुल कर लेते हैं या अचीव कर लेते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। टारगेट शुरुआत में बड़ा मत बना लेना, क्योंकि बड़े टारगेट बना करके उस प्रकार से हम एक्शन नहीं कर पाते शुरुआत में और हम थक जाते हैं, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इन सभी बातों को आपको फॉलो करना है। आज जो मैंने आपसे बातें साझा की है, ध्यान रखिएगा, सफलता अमीरी और गरीबी देख करके नहीं आती, सफलता अमीरी और गरीबी देख करके नहीं आती, ये सिर्फ आपसे मेहनत और आपका धैर्य मांगता है। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर से हम लोग अगली वीडियो अपडेट के साथ। आपको हम नए नए प्लान बताते रहेंगे, आपको फॉलो करना ही होगा अगर आप अपने आप का लेवल बढ़ाना चाहते हो तो, और मचाना चाहते हो बोर्ड पेपर में, तो आप इन चीजों को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। आज रखते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।